बात बताइए कि 1932 के खतियान झारखंड में लागू किया गया, तो कई लोग इस पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से या तो साथ दे रहे हैं या तो विरोध करते नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र विरोध करने का अपने का अधिकार है और किसी का समर्थन करना भी अपने का अधिकार है। आप इसको 1932 के खतियान जो लागू स्थानीय नीति है उस पर आपको क्या कहना है कि ये सब लोगों के लिए नहीं, ये हम कहना चाहेंगे कि जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी 50 साल से 60 साल से, जिनके पास 32 का खतियान है, ये गलत चीज़ है। आप उसको हम इसको गलत साबित करते हैं और हम इस पर थोड़ा संशोधन करने का हम विचार भी कहेंगे कि सरकार कितना होना चाहिए। तो सपोर्ट कर रहा नीति सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर किसी का विकास हो जाए इस नीति से। यदि कुछ क्लास 3 और 4 का अगर मतलब ये हो रहा है, लोगों को कई लोगों को मिल रहा है, उसमें किसी का आपत्ति नहीं है। और अगर सरकार का को नंबर देने पड़ेगा, हेमंत सोरेन का सरकार का कामकाज का, तो आप अगर 10 नंबर देना पड़ेगा तो आप इसमें कितना नंबर देंगे उसका कामकाज? 3 दे दें। 10 दें। इसके पास अगर खतियान नहीं है और ये वहाँ यहाँ 60 बरस 70 बरस से निवास कर रहा है, उसके लिए क्या उसके लिए होना चाहिए? उसके लिए होना चाहिए, लेकिन ये जो बात किया जाएगा कि 1932 जो खतियान जो लागू होगा वो सिर्फ 3 और 4 क्लास के नौकरी को रिजर्व करने के लिए है। अभी तो किसी को कहा नहीं कि आप लोग को चले जाइएगा, आपको हर राज्य का अपना अपना स्थानीय नीति है। सरकार का अपना बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा ने 2/3/1982 को ही स्थानीयता की परिभाषा जिले की अंतिम सर्वे को माना है, इसीलिए अभी इसकी पास करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद मडी जो एक्चुअल है हॉट भाषा में मडी, मेरे कहने का मतलब सुप्रीमो बाबूलाल मडी, जिसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में मरांडी बोला जाता है, मडी को उड़िया प्रोनाउंसिएशन में मार्डी बोला जाता है और बंगला प्रोनाउंसिएशन में मोंडी बोला जाता है। एक्चुअल है मडी। मडी ये होता है उसको ना बकरी हजम कर सकता है, ना आदमी हजम कर सकता है, न जानवर हजम कर सकता है। देश के सुप्रीमो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी टोटेम के बारे में सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए मड्डी को इस प्रोविंस का सूबेदार बना दिया गया। राजनीति में कभी भी जातीयता नहीं होनी चाहिए। ये क्या सीएनटी भाई, सीएनटी लागू हो गया, जमीन का उसका वो खरीद सकता है, वो नहीं खरीद सकता है, आप खरीद नहीं सकते हैं। कहीं राज्य में जाते हैं तो देखिए अभी सांसद महोदय जो हमारे धनबाद के हैं वो पटना से बिलोंग करते हैं, धनबाद के विधायक बक्सर से बिलोंग कर रहे हैं और हमारा वर्तमान का जो मेयर साहब अभी थे वो कटिहार से बिलोंग करते हैं। आप ऐसा कोई राज्य बताइए जहाँ दूसरे राज्य के लोग विधायक बने हैं, विधानसभा का कोई अगर आपको जानकारी है तो कुछ आपको देने का काम करिए। तो कहाँ का लोग दूसरे राज्य से आके किसी राज्य में MLA बन जाते हैं? वो अभी तो हम तत्काल नहीं बता पाएंगे। सरकार 1932 खतियान को पास कर दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार बहुत ही अच्छा काम किया, ग्रामीण विकास की ओर ही आगे बढ़ रहा है। मैं कंसारी मंडल। आपको तो कोई नहीं बोला कि आप चले जाइए। तो देखिए इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। ये 1985 मॉडल का लोग ही 1932 का विरोध करते नज़र आते हैं। 1932 के खतियान को लेकर पूरे झारखंड में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन और विरोध में स्वर सुनाई देती है। कुछ लोग डरे सहमे भी लोग हैं। तो लोग आए, घर द्वार छोड़ के आए, अपना खतियान छोड़ के आए, तो उनको तो इसकी यहाँ पर उनको जगह तो होना ही चाहिए। मतलब आप उसको बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की जनता, हम लोग भारत के जनता हैं। यहाँ कुड़माली भाषा सबसे अधिक आबादी इनकी थी, इनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य का जो निर्माण किया गया तो गलती उसी जगह हुई है। यहाँ के स्थानीय जो 100 बरस से लोग हैं वो क्या स्थानीय नहीं हैं? अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी युवा का सम्राट तो है ही, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। बाकी विचार विमर्श देश प्रेमी बनना चाहिए। हम ही आपस में लड़ बैठेंगे तो कौन देश संभालेगा? हम तो बाहरी नहीं है कि हमको घर से निकालेगा। कैबिनेट में जो 32 खतियान का पहचान हेतु झारखंड कैबिनेट में मंजूरी दी, ये निश्चित तौर पे
अंग्रेज शासन के बाद झारखंड सरकार ने उन लोगों को एक सुरक्षा कवच दिया कि 14 साल जेबीएम रहा तो आज क्यों नहीं अपने पैर पर खड़ा हो पाई। भाजपा की प्रतिक्रिया आ रही है और आज आप सुने होंगे सर बाबूलाल मरांडी का स्टेटमेंट आया है कि हम जेल से भी जो है झारखंड का जनता का सेवा करेंगे। तो कहीं न कहीं उनका मन में यह बात चल रहा है कि हमको जेल जाना ही होगा। समतामूलक समाज की जगह विषमतामूलक समाज की नींव रखने के प्रयास हो रहे हैं। अम्बेडकर जी ने संविधान में कहा था कि हमें समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, लेकिन हमारे संविधान के विपरीत यहाँ पे वो संवैधानिक बेंच पे जो पदासीन है वो गलत काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड का जनता का विश्वास को जीतने का काम किया है और साबित कर दिया कि हेमंत है तो हिम्मत है। ये हमारे ख्याल से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 1982 का बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय जगन्नाथ मिश्रा ने 2/3/1982 को ही स्थानीयता की परिभाषा जिले की अंतिम सर्वे को माना है। इसीलिए अभी इसकी पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद बिहार रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 उसका 187 सेक्शन या 86 सेक्शन उसमें लिखा हुआ है कि 1 साल में आप अपने रूल रेगुलेशन एक्ट एंड लॉज बना लीजिए, अदरवाइज एडॉप्टेशन ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन एक्टेड एक्सेट्रा। तो 1 साल तो मडी साहब की सरकार ने लड़ाई झगड़ा में बीत गया। और ये मडी जो एक्चुअल है हॉट भाषा में मडी, मेरे कहने का मतलब सुप्रीमो बाबूलाल मडी, जिसको हिंदी प्रोनाउंसिएशन में मरांडी बोला जाता है, मडी को उड़िया प्रोनाउंसिएशन में मार्डी बोला जाता है और बंगला प्रोनाउंसिएशन में मोंडी बोला जाता है। एक्चुअल है मडी। और देश के सुप्रीमो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी टोटेम के बारे में सही जानकारी नहीं थी, इसीलिए मड्डी को इस प्रोविंस का सूबेदार बना दिया गया, इस सूबे का सूबेदार बना दिया गया। और मड्डी को हम लोग बोलते हैं कि जिस खेत में मड्डी रहेगा उस खेत में पैडी का फसल, धान का फसल अच्छा नहीं होगा। इसलिए मड्डी को कबाड़ के जड़ सहित भादो महीना में निकाल दीजिए और उसमें माचिस लगा दीजिए, जिसका जड़ एक टुकड़ा भी नहीं रहे कि फिर उस खेत पे मड्डी हो जाए। और मड्डी ये होता है उसको ना बकरी हजम कर सकता है, ना आदमी हजम कर सकता है, न जानवर हजम कर सकता है। तो जिस खेत में मड्डी रहेगा उस खेत का धान अगर 10 मन होना है तो 5 मन हो जाए। बीजेपी से मड्डी को हटाया जाए। इसलिए मड्डी के बारे में, टोटेमिक बारे में वाजपेयी जी को आइडिया नहीं था। मतलब आप ये 32 खतियान का जो मामला होगा उसको आप सही मानते हैं, अपना सब सही है ना? वो ये गलत है, वो तो जगन्नाथ मिश्रा का श्रेय है। ये क्या, ये तो ढंग है। अभी सरकार को अगर नंबर देना रहेगा तो कितना नंबर दीजिएगा? अगर कामकाज को देखिएगा तो वर्तमान का 0 कर दूंगा, 9 नंबर। 10 में कितना नंबर देंगे? 0। मतलब कोई काम का नहीं है। यही आपका ये एकदम देख रहे हैं, कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय समाज सेवी और राजनीतिक, बहुत पुराने राजनीतिक आपके सामने हैं और अभी झारखंड के कुछ नीतियों के बारे में, कुछ स्थानीय नीतियों के बारे में और जो 1932 खतियान है या सरकार के कामकाज के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो अच्छा, अभी बहुत 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन और विरोध में स्वर सुनाई देती है। कुछ लोग डरे सहमे भी लोग हैं। आप अलग अलग राज्यों में बांट करके, समूह में बांट करके उनके लिए अलग अलग बात सोचना, ये गलत है। अच्छा सर, 32 का जो खतियान जो आप बोल रहे थे, तो 32 और उसके आसपास में खाता दिया गया, खाता दिया गया। जगह जो जोतते कोड़ते थे, जिनके पास जमीन थी, उनके नाम से खाता बनाया गया। तो सिर्फ यही थोड़ी बनाया गया। सर वो जो प्लूटो रीजन के बारे में आप बता रहे थे, अब आइए, वो क्या है, जरा उसको स्पष्ट समझ में आए। ठीक है।
ये जो प्लेटू रीजन है, छोटा नागपुर का प्लेटू रीजन है, ये जिसको हम बृहद झारखंड का बात हम लोग पहले से करते आ रहे थे कि उस माने एक निवासी एक भाषाभाषी वाले, जिसको हम अभी आदिवासी का संज्ञा में लिए हैं 12 जातियों का, जो आप देखते होंगे वो ब्रिटिश ज़माने में 1800 के ईस्वी में ब्रिटिश ज़माने में जिनका नाम दिया गया था, तो उसको आप देखिएगा कि उसमें जो निवास करने वाले लोग थे वो इसी रीजन में थे, दूसरे जगह ये लोग गए ही नहीं। बृहद झारखंड का बृहद झारखंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुनियोजित तरीके से इनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। ठीक है, जो भाषा यहाँ कुड़माली भाषा सबसे अधिक आबादी इनकी थी, इनको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। अच्छा, एक सवाल लोगों के पास है कि जो लोग या 20 साल से या 25 साल से या कोई 50 साल से लोग बोला, कोई बोला कि हम शिक्षा यहाँ प्राप्त किए, उसके बारे में लोगों को संशय बना हुआ। मैंने क्या कहा, ये राजनीतिक जो करने वाले जो लोग हैं उनको उस पर गहन चिंतन करना चाहिए। जनता जो बिहार का अगर हिस्सा था ना, तो बिहार के लोग इधर से उधर कहीं भी जा सकते थे, तो लोग आए, घर द्वार छोड़ के आए, अपना खतियान छोड़ के आए, तो उनको तो इसकी यहाँ पर उनको जगह तो होना ही चाहिए। मतलब आप उसको बिल्कुल नहीं। ये भारत की जनता, हम लोग भारत के जनता हैं। इतना लोगों को नगर निगम की आबादी कितनी होनी चाहिए? नगर निगम में झरिया पड़ता है, क्या झरिया में नगर निगम एरिया है? कौन लोग हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं? कतरास का इलाका भी, कतरास का इलाका जो कोयला क्षेत्र है, वहाँ गांव ही नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया आप आइए ना, आप आइए यहाँ पर गोधर के अगल बगल खड़ा होकर देख लीजिए, पूरा का पूरा इलाका पूरा मटकुरिया का एक एरिया आप कर सकते हैं। वहाँ ही नहीं लोग हैं ही नहीं। वोटर लिस्ट में कौन लोग आके घुस गए हैं? तो ये जानबूझ के बढ़ाया गया है। अब मतलब आप मांग करते हैं कि इसको नहीं होना चाहिए। आगे जो आंदोलन जो चला है वो सार्थक आंदोलन है। अच्छा सर, आप इस जो बताएं, बहुत अच्छे बात बताएं, सुरक्षित तरीके से बढ़ाया गया, कुछ लोग यहाँ स्थानीय लोग बोलते हैं। अभी आप देखिए, एक बात और कर रहा हूँ। आप देखिए सिंदरी विधानसभा अभी जो लग रहा है ना कि स्थानीय एमएलए बन रहे हैं, कुछ दिनों के बाद सिंदरी विधानसभा में भी स्थानीय लोग नहीं होंगे, एमएलए नहीं होंगे। ये जनसंख्या संतुलन बिल्कुल। वहाँ पर जो क्वार्टर जो बना है, उस क्वार्टर में कौन लोग आए हैं? पता है कितना क्वार्टर है? एक क्वार्टर में मतलब लगभग 1 लाख के लगभग जो लोग वहाँ पर क्वार्टर में घुसेंगे, वोटर लिस्ट के साथ आएंगे, तो फिर सिंदरी विधानसभा में क्या उम्मीद रखते हैं कि गांव का कोई विधायक वहाँ से होगा? तो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बीसीसीएल है या फिर सिंदरी का कारखाना, इन लोग सारा लोग असंतुलन पैदा करने में बिल्कुल, ये सारे लोग मिले हैं। अच्छा, इसका निराकरण किस तरह का देखते हैं? क्या निराकरण यहाँ पर निराकरण करने वाला बॉडी कौन है? लोग कौन है? राजनीतिक करने वाले लोग कौन है? जनता को चाहिए कि सही लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके भेजें। सही लोगों को प्रतिनिधित्व जब तक नहीं दे करके भेजिएगा, तब तक वहाँ पर कोई असंतुलन जितना सारा है उसको कभी दूर नहीं होगा। और ये जो 32 का खतियान, कहीं डरने की बात नहीं है, ये तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप बताइए ना, अभी जो पास हुआ 32 का ये विधानसभा, मान लीजिए कि इसके बाद फिर कहाँ जाएगा? कोर्ट कचहरी, डीसी का शरण में जाएगा, तो क्या अंततः क्या लाभ होने को है? संशय बना हुआ है। बिल्कुल संशय बना हुआ है। आपको शक है कि आप सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि यहाँ प्रशासन का क्या हालत है। धनबाद में लोगों को लगता है कि हमारा प्रशासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रशासन, सरकारी पदाधिकारी अपने अपने मिजाज से काम कर रहे हैं। जिम्मेवार कौन है इसका? जिम्मेवार सरकार जिम्मेवार नजर नहीं आ रही है? बिल्कुल जिम्मेवार है। एसडीओ साहब बैठते ही नहीं है। ये आपका जितना है लॉ एंड ऑर्डर का मालिक लोग है। एक अंतिम सवाल करेंगे सर आपसे, और हम ये बताइएगा कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री को 10 नंबर में नेचर है, और जो भी मुख्यमंत्री यहाँ पर बनते हैं वो एक परगना को छोड़ के दूसरा परगना के लिए होते ही नहीं है, उनको लोग मानते ही नहीं तो शिबू सोरेन जी रांची में आके क्यों आते? नहीं, आपके नंबर कितना दीजिएगा आपके हिसाब से? अगर नंबर देना अभी तो आप अपना अनुमान क्या है? उनका 50-50 दे रहा हूँ। मतलब यानी 10 में 5 नंबर अपना। हाँ जी। लेकिन अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सचमुच में सत्ता को जो अगर नीचे तक ले आना है, तो कम से कम अपना जितना ये जो है ना ब्यूरोक्रेसी
इसको ठीक करना होगा। कहीं लोग झारखंड आंदोलन में, अच्छा जो पार्टियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं इसमें आपका सरकार में यूपीए में उस पार्टियों के कार्यकर्ताओं की कहाँ चलती है? जब तक उनका सामंजस्य नहीं होगा, जनता के बीच नहीं जाएंगे। एक सबसे बड़ी एक चीज़ आपने कहना छोड़ दिया, एक चीज़ मैं उस पर इंगित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ऑनलाइन जितना सारा हो रहा है, ऑनलाइन में आपका क्या हो, खतियान वगैरह ऑनलाइन चढ़ाया गया। कौन लोग थे ऑनलाइन चढ़ाने वाले? पढ़े लिखे नहीं थे। कैथी से हिंदी में बांग्ला कैथी से ट्रांसलेट करना था, तो क्या वो सही ट्रांसलेट किए? सीधे सीधे एकदम क्लियर करके आप निकाल के ले आए। प्रॉब्लम को कौन, आम जनता प्रॉब्लम के लिए थोड़ी है। सरकारी कामकाज में जो गलती होगी उसको कौन कौन झेलेगा? अभी आप एक मिनट इधर आप जमीन आप जो खरीदे हैं, उसका जमीन का जब दाखिल खरीद ऑनलाइन कराए हैं, वो 90% जमीन में ओवरलैपिंग हुआ है। सुधार का कोई सरकार के पास में सुधार का कोई जरिया ही नहीं है, नीति नहीं बन पाई। अब उसको कौन, अच्छा ये जो टाउन में है ये सीओ के पास आवेदन देंगे, ऑनलाइन देंगे। गांव में जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, निरक्षर है, उसको समय है पता करना कि हमारा ज़मीन का क्या हुआ। 10 साल 15 साल में जाके एक बार रसीद काटता है, उसको तो पता चलेगा उसका ज़मीन गायब हो चुका है। नियम बना दिए 1 साल के अंदर में आपको जानकारी, मैंने अगर गलती हुआ तो सुधारने का, तो उसके पास समय तो सब निकल चुका होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सरकार से भी कि सरकार आम जनता का बहुत बहुमत आपके साथ है, लेकिन आपको इस ओर ध्यान देना होगा कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आप प्रशासन को ठीक ठाक कीजिए, तभी जनता का विश्वास आपके साथ जुड़ा रहेगा। अन्यथा ये जो समय है ना, ये समय बहुत ही दूसरे तरह से जाएगा और ये एक तरह से आत्मघाती कदम होगा आम जनता के लिए। चलिए, अभी आप जो है ना समाज के सबसे, ये गुलाम महतो जी हैं और राजनीतिक और सामाजिक में इनका बहुत बड़ा स्थान है। इनका विचार सुने, बड़ा बेबाक बोलते हैं, इनकी राजनीतिक छवि भी बहुत साफ सुथरी रही है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके सामने अभी जाने माने पत्रकार शिवरंजन सिंह जी हैं, जिनकी पत्रकारिता जो है बहुत सुंदर होती है और ईमानदार पत्रकारों में इनकी गिनती होती है। आज आपके सामने हैं और झारखंड की कुछ समस्याओं के बारे में और इसमें ज्वलंत मुद्दों के बारे में हम उससे बात करेंगे। तो शिवरंजन जी, हमको ये एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि झारखंड में अभी 1932 के मामले को लेकर कई तरह क्रिया और प्रतिक्रिया लोग समर्थन में और विपक्ष में दोनों तरह की बातें लोग करते हैं। आप किस मामले को लेकर किस तरह देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? देखिए, इसमें ज़्यादातर मैं संक्षिप्त में ही कहना चाहता हूँ कि 1932 की खतियान अगर लागू हुआ है तो अगर ये राज्य हित में देखा जाए तो एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, देर से ही सही लेकिन दुरुस्त होकर आया। अब इसमें सरकार को यह भी ध्यान देना होगा कि अदब प्रांत के जो लोग यहाँ रहते हैं तो वो खतियानी लाभ लेने के लिए अपने ही उस प्रांत में वो दावेदारी का भूमिका निभा सकते हैं। अगर वो चाहेंगे कि हम झारखंड में आकर के यहाँ का हम खतियानी लाभ लें तो वो उनको यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए ये झारखंड के लोगों के लिए, जो लोग झारखंड में रह रहे हैं, जिनके 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ गुजर गई है, उनके हक में, उनके हित में ये अच्छा ही फैसला है। सरकार का यह फैसला स्वागत ही होगा। क्या आपको जो 32 का जो खतियान है इसमें आपको क्या अच्छा लगा, वो थोड़ा सा ब्रीफ करके बताया जनता को। देखिए, इस बारे में अभी पूरी तरह से जब तक मैं अध्ययन नहीं करूँगा मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। मुझे पहले मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि इसके गहराई में है क्या। ऐसे अभी कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए मैं इसमें। अच्छा, ये जो 3 और 4 का जो ये सीट है यानी जो नौकरियां हैं, ये आरक्षित होने की बात की गई है। और दूसरा 27% आरक्षण जो पहले था यहाँ पर तो कम कर दिया गया था, फिर उसको 27% आरक्षण को लागू कीजिए। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि सरासर ये एक प्रकार का अन्यायकारी कदम है, क्योंकि जब अदालत कहती है कि इतना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो फिर स्थानीयता स्तर पे आप आरक्षण की बात करते हैं कि 70% मिलना चाहिए तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में। 27% से तो अभी आप 54% पे आ गए। नहीं, ओबीसी का 27% के बारे में। ओबीसी है, एसटी है, एससी सब मिला करके टोटल अभी स्थानीय में एक ही चीज़ ना खबरें आ रही है कि 70% स्थानीयता को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो प्रश्न यह उठता है कि स्थानीय स्तर पर नियुक्तियाँ कितने % हैं, रिक्तियाँ कितने % हैं जो वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर सरकार रिक्तियाँ ही जारी नहीं करेगी तो स्थानीयता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि वो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। तो ये जो आरक्षण को लेके एक प्रकार करके यहाँ के लोगों के साथ में वो लॉलीपॉप बिना रस का, बिना स्वाद का नमकीन देने की कोशिश की जा रही है।
क्योंकि रिक्तियाँ ही नहीं है। आप देखिए ना, झारखंड अस्तित्व में कब आया? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 से आज आपका 15 नवंबर 2022 हो गया। इन 22 वर्षों में कितनी रिक्तियां जारी हुई, कितनी नियुक्तियां हुई और कितने स्थानीय को उनका नियोजन मिला जो उनको वास्तविक हक था? तो जब नियोजन ही नहीं है, सरकार हर पद को जो है सो बंद करते जा रही है, तो फिर स्थानीय को क्या, प्राइवेट में कितनी कंपनियां सक्रिय हैं ये आप देखिए। तो जनता को तो इस बारीकी बुनियादी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये अखबार में पढ़ते हैं कि स्थानीय को 70% स्थानीय तक नौकरी में तृतीय श्रेणी। अरे जब तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की बहाली नहीं हो रही है तो आरक्षण का लाभ किनको मिलेगा? ये वही है, दिन में जो है सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो रही है। विपक्षियों का एक आरोप है, विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस वक्त में जो हेमंत सोरेन सरकार जो है वो माइनिंग लीज को लेके घिरी हुई है। तो उन लोगों का कहना है कि इससे बचने के लिए वो इस तरह का नीतियां ला रहे हैं। विपक्ष को ये आरोप है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये विपक्ष का ये आरोप निराधार है? माइनिंग लीज से इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं है। विपक्ष भी ध्यान भटकाने का काम कर रही है, वो अपने स्वार्थ से साधने के लिए इन प्रकार ने सरकार को गिराने का प्रयास कर रही है। माइनिंग लीज खनन एक अलग मुद्दा है, स्थानीयता आरक्षण एक अलग मुद्दा है। मतलब ये कोई मुद्दा नहीं, बिल्कुल नहीं। विपक्ष का ये जो आरोप, बिल्कुल वो आरोप लगाते रहेंगे। वो जय श्री राम का बोलना बंद हो गया, राम राम जपो पराय माल हरपो, उनका वही काम है। मैं कुछ लोगों से बातचीत किया तो ये स्थानीय लोग जो है इस बात को कहते हैं कि हम उन लोगों से पूछे कि आप लोगों को क्या आपत्ति है, तो वो बोला देखिए जो लोग यहाँ 3 डिसमिल लेके 30 डिसमिल घेरे हैं उसको डरने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो लोग 3 डिसमिल या 4 डिसमिल लेके हमारा पूर्वज से लिए तो उस पर हमारा कोई बात तो है ही नहीं। देखिए वो लोग जो जमीन हड़पना चाहते हैं यहाँ पर आके हड़प नीति जो करते हैं, यहाँ का सब चीज़ का, यहाँ का जो सदनों पर कब्जा करना चाहते हैं, उनका भाषा को, इनके अनबैलेंस, इनके संतुलन को बिगाड़ना चाहते हैं, उसको लेकर हमारी आपत्ति है। इस मामले को आप क्या किस तरह देखते हैं? बिल्कुल ऐसा ही आपत्ति है, ये तो होना ही चाहिए। अगर हमारे झारखंड में जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जिनकी सदियाँ गुजर रही हैं, पीढ़ियाँ गुजर रही हैं, और उनके ज़मीनों को कोई बाहरी आकर के अतिक्रमण कर लेता है, 3 डिसमिल लेके लिमिटेशन तो लगना ही चाहिए। बिल्कुल, आपको अगर एक शहरी को शहर में 10 डिसमिल लेने का राइट है, 10 डिसमिल से ऊपर में आपको परिसंपत्ति का कर लगता है, तो फिर वो 10 से 100 डिसमिल कैसे रख लेगा? दूसरी चीज़, अगर आप यूपी में भी वहाँ का लाभ ले पा रहे हैं, बिहार में भी लाभ ले पा रहे हैं, दिल्ली में भी लाभ रहा है, झारखंड में, तो किसी एक ही स्टेट के ना अपना नागरिकता का लाभ ले पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में आप घूमते रहेंगे? तो सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार की बहुत सारी कमियां हैं जिसकी खामियां राज्य सरकार को भुगतनी पड़ती। कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में जब इसको डाला जाएगा तो ये वहाँ से पास नहीं होगा। कुछ लोगों का देखिए, 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा, उस पर राज्यसभा, लोकसभा, सब जगह उस पर अभी मंथन चलेगा, विचार विमर्श होंगे, बड़े बड़े कानूनी सलाहकार, हो सकता है संवैधानिक न्यायिक जूरियों का बेंच बैठे, तब जाकर ये अभी थोड़ी सी लंबा सफ़र है। ये अभी इतना जल्दी 9वीं अनुसूची में जाने योग्य अभी मामला नहीं है। इसलिए आप उसके जाने से पहले उसकी गहन छानबीन होगी, उसका क्या समाज पे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या गुड इम्पैक्ट पड़ेगा, भविष्य क्या होगा, इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखने के बाद ही 9वीं अनुसूची में जाकर राष्ट्रपति महोदया विचार करेंगे कि हम संविधान की 9वीं अनुसूची के दर्ज करने योग्य मामला है या नहीं है। ये अभी विचाराधीन प्रसंग है। अभी जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में बटे से नजर आ रहे हैं। एक तरफ केंद्र सरकार समान आरक्षण लाती है और कांग्रेस शासित राज्य जहाँ जहाँ है वहाँ पर 27% आरक्षण की बात हो रही है, SC/ST के आरक्षण की बात हो रही है। तो इससे क्या समाज में एक बंटवारे की नींव नहीं रखी जा रही है? बिल्कुल बंटवारे की नींव रखी जा रही है। समतामूलक समाज की जगह विषमतामूलक समाज की नींव रखने के प्रयास हो रहे हैं। अम्बेडकर जी ने संविधान में कहा था कि हमें समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, लेकिन हमारे संविधान के विपरीत यहाँ पे वो संवैधानिक बेंच पे जो पदासीन है वो गलत काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब इसमें ये चीज़ कि कांग्रेस अपने को OBC SC/ST का, ये तो देखिए लोग यदि बहुत बड़का शुभचिंतक दिखाने के एक प्रयास करिए, जो झारखंड में मान लीजिए 27% आरक्षण के लागू किया, और मोदी जी भाजपा ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि हम सवर्णों का बहुत बड़ा शुभचिंतक है, रात के 12 बजे आरक्षण बिल लाती है और हड़बड़ी में 3 दिन में ही पास करा देती है। इस पर आप क्या बोलें? ये सब राजनीतिक स्टंट बनाया गया है, लोगों को चुनावी लाभ लेने के लिए सब खेला चल रहा है। अभी आप सुन रहे थे बेबाक अंदाज में चिरंजन सिंह जी को, बहुत बहुत धन्यवाद RR स्नेज को अपना जो है मंतव्य देने का। नमस्कार। अच्छा आजाद जी, ये बतलाइए कि अभी आज स्थानीय नीति झारखंड सरकार से पास हो गई है,
ये चिर परिचित मांग था यहाँ के लोगों का, यहाँ का स्थानीय लोगों का, और जिसे आज झारखंड सरकार ने इसे पास कर दिया और कैबिनेट से पास कर दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो 1932 का खतियान जो लागू हुआ, हर राज्य का अपना एक स्थानीय नीति है और उसी स्थानीय नीति से वो राज्य का अपना स्थानीय नीति को परिभाषित किया है। तो झारखंड सरकार भी अपना 1932 का खतियान को आधार मान के यहाँ पर स्थानीय नीति परिभाषित किए हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। इसको मानने में किसी तरह के कोई आपत्ति, कोई तरह का दिक्कत लोगों को नहीं होना चाहिए। आप अगर माननीय हेमंत सोरेन जी को का बात को अगर गौर से सुनिएगा तो उन्होंने कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों का चिर परिचित बहुत पुरानी मांग थी जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आप देखिएगा कि 1932 का जो खतियान का विरोध 1985 मॉडल के लोग कर रहे हैं। ये वही लोग थे कि 1985 को मॉडल मान रहे थे। आप बताइए, जब झारखंड 2000 में अलग हुआ, मैं इन लोगों के भाषा में बात बोलना चाहता हूँ कि जब 1932 का मांग खतियान से पूरे झारखंड की मांग हो रही थी, जब झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ तब से ये मांग हो रही थी। ये कोई नहीं कि झारखंड राज्य अलग होना। फिर इन्होंने किस आधार पे 1985 को लाया था? झारखंड राज्य जो है सन 2000 में जब बना, तो आप क्यों उसको 15 साल पीछे लेके गए? क्यों लेके गए थे? 85 में क्या था कि जिसको आपको स्थानीयता का जो है परिभाषित करने की जरूरत? कोई तुक नहीं है। 85 में कुछ हुआ ही नहीं है, 85 में कुछ हुआ ही नहीं है। और रहा 1932 की बात है तो 32 में सर्वे हुआ था खतियान का, इसी के लिए 1932 को आधार माना गया। आप बताइए 1985 में क्या हुआ? तो मैं देखता हूँ कि 1932 खतियान का जो विरोध करने वाला है 1985 मॉडल के लोग हैं, जो यहाँ भी बनाए हुए हैं अपना वोटर कार्ड और वहाँ बिहार में भी बनाए हुए हैं। यहाँ भी वोटर कार्ड उनका देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा। यहाँ आपको कई ऐसे लोग मिलेगा कि जो यहाँ भी वोट देते हैं और जाके वहाँ भी वोट देते हैं, यहाँ भी चुनाव लड़ते हैं, वहाँ भी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जो है उसी को देखते हुए हम वही लोग हमको लगता है कि ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। विरोध का कोई तुक नहीं बनता। हर जगह का स्थानीय नीति है। असम की अपनी नीति है, बंगाल की अपनी नीति है, बिहार की अपनी स्थानीय नीति है, तमिलनाडु के। अच्छा, आप सुने हैं कि जब तमिलनाडु में स्थानीय नीति लागू हुआ तो वहाँ पर जो है खतरे के निशान से बढ़ने लगा है, हिंसा होने की बातें बताई जा रही थी। ऐसा क्या बात है कि जब झारखंड की स्थानीय नीति बात ही लागू किया गया तो लोग इस तरह का अनर्गल बयान करके जो है ना विध्वंस बनाने का काम कर रहे हैं? क्यों? 32 के खतियान से आपको आपत्ति किस बात का है? दादी, आप शहर बहुत अच्छे बोलते हैं, इस पर आप कोई एक अच्छी सी शेर सुना दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी आपके शहर के बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं, वह भी आनंद लें। कभी कभी आसमानों के सैयारों का हिसाब पूछते हैं, कभी कभी आसमानों के सैयारों का हिसाब पूछते हैं। मेरा ही कत्ल करके मुझसे ही मेरे कातिल का नाम पूछते हैं। मेरा ही कत्ल करके मुझसे ही मेरा कातिल का नाम पूछते हैं।